गोरखपुर का इतिहास के बारे में और भी बातें करेंगे। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं ये रामगढ़ ताल झील है। ये पीछे, इसके पीछे आप अंधेरे में नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल इसको एक मरीन ड्राइव की तरह डेवलप किया गया है, जैसे बॉम्बे में होता है या जो लोग मध्य प्रदेश में उन्होंने भोपाल में ऐसा देखा होगा। उस तरीके से टूरिस्ट का स्पॉट है ये। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी भी आते हैं। उस इलाके में इस वक्त एनडीटीवी का ये कॉन्वॉय, ये काफिला, ये कार्निवाल इस वक्त जमा हुआ है। हम भोजपुर के इलाके में हैं और भोजपुरी फिल्मों से ही, भोजपुरी गीतों से ही क्यों ना शुरू किया जाए। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में सियासी बहस भी होगी आगे जाके, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे। मेरे साथ मनोज मिहिर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, जुड़े। आप भोजपुरी के जाने माने सिंगर हैं, जाने माने परफॉर्मर हैं। हमारे मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और मैं ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से और आपकी गीतों के माध्यम से कि आप न सिर्फ गोरखपुर की बल्कि जितने लोग हमारे टेलीकास्ट को देख रहे हैं वो सब उत्साहित हों, ताकि बाकी के जो चरण बचे हुए हैं मतदान के, वहां तो मतदान के रिकॉर्ड टूटे। इस बार मतदान के रिकॉर्ड उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उनको आगे ले जाने का काम आपको अपने गीतों के जरिए करना है अगले कुछ मिनटों में। थैंक यू सर। एनडीटीवी का ये अपील है और ये मनोज मिहिर भी आप लोगों से अपील कर रहा है इसी कार्यक्रम में। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सारे देशवासियों को प्रणाम करता हूँ। एनडीटीवी का है कहना हो, ये सुमित सर है, इन्होंने कहा कि ऐसा अपील करो कि लोगों का मन करे वोट डालने जाने के लिए। मैं तो कहता हूँ गोरखपुर की जनता उसी के लिए आतुर है और जानती है कि सरकार हमें ऐसा बनाना है कि गोरखपुर ही नहीं पूरा देश चलाना है। कि एनडीटीवी का है कहना हर निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। एनडीटीवी का है कहना निभा लो जिम्मेदारी, एनडीटीवी का है कहना निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। लोकतंत्र के लिए जाना है बूथ पर, लोकतंत्र के लिए जाना है बूथ पर, जाके बटन दबाना है सोच समझ कर, जाके बटन दबाना है। एनडीटीवी का है निभा लो जिम्मेदारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी, चुनाव आ गया है कर लो वोट की तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, मनोज मिहिर, आपकी टीम ने बड़ा अच्छा मजमा जमाया। थैंक यू सो मच। आ जाइए। तो काफिला गोरखपुर तक पहुंच चुका है। गोरखपुर में भी उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। सांसद हैं रवि किशन जी और उनके सामने मुकाबले में उतरी हैं काजल निषाद जी। काजल जी इंडिया अलायंस की तरफ से सामूहिक इस बार प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका काजल जी। काजल जी भी परिचय की मोहताज नहीं है, खासकर गोरखपुर की जनता के बीच तो काफ़ी रही हैं, कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और फिल्मों सीरियल्स वगैरह में काम भी आपने किया है एक वक्त पे। मेरा पहला सवाल काजल जी आपसे यही है, और गोरखपुर की आवाम आपको सुन रही है, आपका वोटर आपके सामने बैठा हुआ है। अगर इन लोगों को आपको वोट करना है तो अगले 60 सेकंड में आप क्या कह सकती हैं जिससे ये आपकी तरफ आ जाएं? 60 सेकंड्स आपके हैं, क्या करेंगे आप अपना? एनडीटीवी का मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार पत्रकार महोदय और यहाँ सभी जितने उपस्थित हैं, परम सम्मानित आदरणीय वरिष्ठ नेतागण और सभी वरिष्ठ आदरणीय सभी अलग अलग पार्टी के जो लोग उपस्थित हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और 14 साल मेरे संघर्ष को हो गया है। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हो गया था, तो आपकी बहन बेटी बहू का वनवास खत्म करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए काजल जी, आप कांग्रेस में रहीं, आप सपा में रहीं, अब आप दोनों के साथ हैं। इस बार जो अलायंस है कांग्रेस और सपा का एक साथ है, ये कितना आसान है काम करना अलायंस में? क्या ज़मीन पर अलायंस का असर है?
क्या कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं? जी जी बिल्कुल, कल ही हमारा नामांकन सफल हुआ है। ये परमादरणीय सम्मानित जनतागण की वजह से और सभी जो कार्यकर्ता है, अलायंस के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्तागण हैं, उन्हीं की वजह से सफल नामांकन हुआ है। और सभी ने कोटि कोटि आशीर्वाद भी मुझे दिया है, क्योंकि देखिए मैं लगातार ज़मीन पर रहती हूँ, लगातार क्षेत्र में रहती हूँ। चुनाव हो या ना हो, चुनाव बीत भी जाए, उसके बावजूद भी मैं क्षेत्र में ही रहती हूँ। तो लोग वोट करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। हर चुनाव में जनता ने मुझे सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दिया है और इस चुनाव में और भी बढ़कर देंगे। 2 बार विधायकी आपने लड़ा, 1 बार महापौर लड़ा, मेयर लड़ा, आपने असफल रही। ऐसा क्या जादू है काजल निषाद में कि आपका बीजेपी का जो विरोधी पक्ष है वो चाहता है कि काजल निषाद उनकी नुमाइंदगी करे? चुनाव हारने के बाद भी आप बार बार आपको टिकट मिल जाता है। इसीलिए क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, मैं जनता की लड़ाई लड़ती हूँ, मैं हर मुद्दों पर बोलती हूँ। सुख में दुख में जनता के बीच में जाती हूँ, हालचाल लेती हूँ। सुख में बाद में पहुँचती हूँ, लेकिन दुख में पहले पहुँचती हूँ। इसीलिए खोराबार के 600 घर टूट रहे थे महोदय, और वहाँ पर बुलडोज़र भी पहुँच गया था। 1-2 घर तोड़ भी दिए गए थे, लेकिन वहाँ की सभी परमादरणीय महिलाओं ने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गई और ये न्यूज़पेपरों में भी निकला था और ये टीवी चैनलों पे आया था और लगातार इसका वीडियो वायरल हुआ था। 600 घरों को मैं गई, मैंने बुलडोजर रोका, सभी अधिकारियों से बात की, सारी फोर्स मैंने वापस भेजी और 600 घरों को मैंने बचा लिया। जबकि मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, कोई पार्षद नहीं हूँ, उसके बावजूद भी लगातार अधिकारियों से लड़ती हूँ। लोकल हूँ, बहुरिया हूँ, इसीलिए ज्यादा सम्मान। पर ये चुनौतीपूर्ण नहीं है कि आपके तो शहर के, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो सांसद हैं रवि किशन साहब, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिल्मों में, सीरियल में, भोजपुरी सिनेमा के तो बहुत बड़े कलाकार हैं। आपको लगता नहीं कि ये आपके लिए बहुत कठिन और बड़ी चुनौती है? देखिए, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात कहे तो वह यहाँ है, इसीलिए थोड़ा सा विकास दिखता है। लेकिन माननीय सांसद जी की अगर वह है तो थोड़ा सा विकास दिखता है। लेकिन माननीय सांसद जी का यह चुनाव चल रहा है, सांसदी का चुनाव चला था, और शुकुल जी पहले मात्र रवि किशन ही लिखते थे फिल्मों में, महोदय आपको भी पता होगा। लेकिन नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ला लगाया। वे कहते हैं, अभी अभी हमने सुना है, वे कहते हैं माननीय सांसद जी कि हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको नेता बनने के लिए शुक्ला लगाना पड़ा सरनेम। शुकुल जी कहीं सुख दुख में आते नहीं है। शुकुल जी अभिनेता से नेता तो बन गए, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए, उसके बाद भी हर हर महादेव करते रहते हैं। शुकुल जी को मैं पूछना चाहती हूँ कि सांसद निधि का पैसा आपने कहाँ खर्च किया? सांसद निधि में जो आता है वह कहाँ खर्च किया? बाबू अपन जाना था, वह कहीं खर्च हुआ है? शुकुल जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का तो लगा है, लेकिन रवि किशन जी के नाम का एक पट्टा नहीं लगा है। दूसरी बात यह है कि वे जौनपुर के हैं, वह बाहर के हैं, और मैं घर की हूँ, मैं अब तो 5 साल से सांसद हैं वो, अब कैसे बाहर के बचे? हाँ, नहीं, अब कैसे बाहर के बचे? ऐसे तो अखिलेश यादव ने भी 2 बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, ऐसे तो डिम्पल यादव ने कॉन्स्टिट्यूंसी बदली, ऐसे तो मुलायम सिंह आजमगढ़ से लड़ने आए। की बहू हूँ, शुकुल जी के नाम का, ठीक है, हाँ। ठीक है, आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि चलिए वे सांसद है, 5 साल तक सांसद है, फिर भी मैं देहातों में जाती हूँ, महिलाओं से पूछती हूँ कि बहनी अपने सांसद को देखी है? तो महिला कहती है, बहनी देखा नहीं, लेकिन टीवी सीरियल फिल्मों में देख ले। हाँ, एक सांसद का कलाकार होना क्या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप भी तो कलाकार थी। एक कलाकार का नेता होना यहाँ गलत बात है क्या? एक कलाकार नेता बन जाए तो क्या क्षेत्र में नहीं जाएंगे, हर हर महादेव करेंगे? पर काजल जी इस बात को बताइए, आखिरकार क्यों सपा धीरे धीरे प्रदेश से बाहर हो रही है? 2 चुनाव लगातार हार गई, 17 में हार गई, 22 में हार गई। आपका मानना है? ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग रेट बढ़ रहा है। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई जितने भी यहाँ पे कहते हैं कि जय श्री राम, इनको क्या लगता है मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगी? मैं तो बोलूंगी। मैं सीधा कहती हूँ, मैं जब भी अपने घर में पूजा पाठ करके निकलती हूँ, मैं सारे मंत्र बोलती हूँ। जितने यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे।
पूजा पाठ करने में आपत्ति किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। पर अयोध्या अब तक नहीं गए अखिलेश जी। क्या आप गई हैं अयोध्या? क्या आपने दर्शन किसी किए के हैं? बुलाने आप से जाएंगे, जाएंगी? किसी के बुलाने नहीं, से मन से, जाएंगे। मन से। हमारे प्रभु जाएंगे, हमारे प्रभु बुलाएंगे अभी तो मन में इच्छा नहीं हो रही जाएंगे। है। हमारे प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मुझे बताइए जरूरी क्या है? जरूरी बा शिक्षा, जरूरी बा रोजगार। ये जो नौकायान पे आप बैठे हैं, जिस नौकायान पे आप बैठे हैं, इसकी नींव रखी थी मायावती जी ने। अखिलेश यादव की सरकार में ये चालू हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि गैस चालू किया मायावती जी ने और पूरा का पूरा पुलाव पकाया अखिलेश यादव जी ने, मसाले से लेकर ग्रेवी से लेकर सब। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें धनिया छिड़क के कह दिया ये पुलाव हमारा है। 5 बार के सांसद, तो ये कैसे यहाँ के चलेगा? मुख्यमंत्री, ये कैसे चलेगा? क्यों बार बार जनता चुन रही है? मुख्यमंत्री को चुन रही है, उनकी पार्टी को चुन रही है लगातार 90 के दशक से अब तक। कभी कभी क्या होता है कि जनता को धोखा हो जाता है कि ठीक भाई ये कुछ अच्छा करेंगे, ये भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जनता अगोरते अगोरते थक गई है। यहाँ पे कहा जाता है, बताया जाता है कि निषादों का वोट सबसे ज्यादा है जी, इसीलिए आपको चुना जाता है जी। क्या निषाद समाज आपके साथ है? बिल्कुल, निषाद समाज मेरे साथ है, हमेशा ही थे। जैसे मैंने 2022 का चुनाव लड़ा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत बड़े मंत्री के खिलाफ लड़ रही थी। वो मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र थे और इनके खिलाफ मैं लड़ रही थी, लेकिन कैंपियरगंज की जनता ने मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। इसी तरह महापौर का जब मैं चुनाव लड़ रही थी, महापौर के चुनाव में भी मुझे जनता ने भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया। क्योंकि देखिए वोटिंग जो थी वो कम थी, लेकिन और ज्यादा हो गई। अगर आप यहाँ से सांसद बनी तो पहला एक बड़ा काम क्या करेंगी? मैं महिलाओं के लिए गृहध्या का इंतजाम करूंगी। चलिए, ये ऐसे बात करिए ना, जी, इसमें से बिल्कुल। भी एक और मुद्दा है, और वो ये कि समाजवादी पार्टी में आपको लगता है कि परिवारवाद नहीं है? आपको ये लगता ऐसा है कि मामला भाजपा है, में परिवारवाद एक- नहीं है? आप मुझे बताइए ना, आपको लगता है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद मुद्दा है कि नहीं है? जो योग्य होता है उनको नेता बनना चाहिए। आज यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। हर सरकार में महंगाई और गरीबी आती जाती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ी परेशानी दी है वो युवाओं का रोजगार छीनने की सबसे बड़ी परेशानी। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सवाल उस पर पूछिए। महंगाई है, सवाल उस पर पूछिए। ये बेचारी महिला आगे तो बैठी हुई है, लेकिन इनको पता है 1200 का गैस ये भी भरवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। पे हम गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखपुर के इस रामगढ़ ताल के किनारे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के माननीय सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी। बीजेपी से सांसद बने, भोजपुरी फिल्मों के सुपर डुपर स्टार हैं और आजकल तो फिर ओटीटी पर छाए हुए हैं। 2-3 सीरीज हाल फिलहाल में आ गई हैं, जो लापता लेडीज और मामला लीगल है। तो आज हम कुछ लीगल सवाल ही पूछ लेते हैं। भाई 5 साल कामकाज किया है तो 5 साल के कामकाज का हिसाब गिनाइए। गोरखपुर की जनता जानना चाहती है, हिंदुस्तान की आवाम सुनना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, आपने वक्त निकाला। जैसा कि मेरा हमेशा का नियम है, पहले 60 सेकंड में आपको देता हूं कि क्यों आपको चुनना चाहिए गोरखपुर की जनता को। टाइम गोज अप। निस्वार्थ सेवा, पहला सांसद हूँ भारत का जो अपना रोजगार, फिल्म की शूटिंग यहाँ पर शुरू कर दिया। 5 साल में 150 फिल्मों की शूटिंग। यहाँ पर आप क्रूज देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ लाशें बहती थी वहाँ अब क्रूज चल रहे हैं। आपको गोवा नैनीताल नहीं जाना। इसकी सीनरी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। पहला सांसद हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहराव करवाया अपने ज़िले में। पहला सांसद हूँ जो वंदे भारत ट्रेन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश पे लेके आया और वो शुरू हो गया। पहला सांसद हूँ जो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 बना। सबसे ज़्यादा प्रश्न अपने गोरखपुर नारकोटिक्स ड्रग्स से लेके भोजपुरी 8वीं अनुसूची मछुआरा समाज से लेके अनगिनत प्रश्न रखने वाला मैं पहला सांसद, पहली बार का सांसद, कलाकार होके ये। और निस्वार्थ सेवा, जैसे मोदी जी पर एक दाग नहीं, योगी जी पर नहीं, आपके सांसद पर एक दाग नहीं। आपने कहा कि आपने विकास किया, आपके पर कोई दाग नहीं है, तो विकास से शुरू करते हैं। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये किसी का सवाल नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से गोरखपुर आ रहा हूँ, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी कवरेज के बहाने, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति जैसी थी वैसी है।
गोरखपुर का ट्रैफिक क्यों नहीं सुधर रहा है, कहाँ दिक्कत है? नहीं, यहाँ हमने पर मायावती जी देख ली, हमने अखिलेश जी देख ली, हमने योगी जी देख ली। यहाँ पर अभी 2650 करोड़ का एक रिंग रोड आ रहा है जो गडकरी साहब से लाने वाला आपका ये सांसद है, तो वो अब वो काम शुरू भी हो गया। क्या योगी जी का गोरखपुर से होना, गोरखपुर पीठ का मुखिया होना, फिर गोरखपुर की पीठ की वजह से उनका मुख्यमंत्री भी होना, क्या ये बहुत एडवांटेजियस है आपके लिए कि सारे काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं पर तालियां आपको भी मिल रही नहीं, हैं? लेकिन यहाँ जितनी बड़ी धरती पे योजना आपको केंद्र सरकार की दे रही है उसको लाने का जिम्मा उंगली पकड़ के उन्होंने सीखा है। बट नेचुरल वो उन्होंने मुझे बताया सदन से मांगना कैसे, सदन में बात कैसे रखना, पार्लियामेंट से लाना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही डिसिप्लिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और मैं सौभाग्य है कि मुझे मोदी योगी जी जैसे गुरु मिले, नेता के रूप में जिनका सानिध्य मिला, दो निस्वार्थ संत मिले जिनके बल पर मैं यहाँ पर, नहीं तो बाकी कलाकार चले जाते हैं 5 साल बाद, रहते नहीं हैं। यहाँ गोरखपुर के एक एक जनता, एक एक बच्चा अब बोलता है कि हमको रवि किशन चाहिए, रवि किशन को जीत। आपके विरोधी ने यहाँ आकर कहा, काजल निषाद ने, कि आपके नाम का एक भी पत्थर नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं कराया। ये कह के गई है, एक ने कम से कम 3 बार यहाँ बैठकर कहा। देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी को या उनकी किसी प्रत्याशी को अधिकार ही नहीं है ये सारी चीजें। ये मैं पत्थर लगवाने के लिए नहीं आया, मैं पत्थरों पे ध्यान नहीं देता। ये स्वर्ग है, ये आपकी आंखों से देखिए। आपको लग रहा है लंदन की किसी आप स्ट्रीट लाइट पे बैठे हैं, लंदन के किसी स्ट्रीट पे बैठे हैं। लेकिन अपराध की आपने बात की, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उन्होंने कई सारी घटनाएं गिना दी, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, छात्राओं के साथ क्या होता है, कैसे डेड बॉडीज मिली बच्चियों की। आपको लगता नहीं कि अपराध के मामले पर भाई बहुत कुछ करना बाकी है? हालांकि योगी सरकार ने एक छवि बनाई है कि वो अपराध पर कड़ाई से लगाम लगाती है, बाबा बुलडोजर की छवि बनी है योगी आदित्यनाथ जी की, पर अभी भी यहाँ की जनता में ये शिकायत है। हो सकता है आप कह सकते हैं कि वो विरोधी हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर ये शिकायत इतनी भी क्यों है? नहीं, यहाँ पर आपको बताएं, मैंने अपनी निधि से भी 1 करोड़ रुपया दिया। यहाँ पर इस वक्त 40,000 सीसीटीवी कैमरे, जिसको अभी हम लोग 1 लाख करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर अपराध, देखिए जहाँ पर राम है रावण, अपराधी लोग हर जगह किसी न किसी रूप में आपको पाए जाएंगे। ये मनुष्य के अंदर एक अलग सा कभी कभी प्राणी आता है और उसके अंदर वो पशु भी है, जहाँ उसको मनुष्य बनना था लेकिन अपने पशु को कभी त्यागता नहीं। बट नेचुरल, लेकिन उस पर अंकुश लगाम, और अगर किसी ने अपराध किया तो मैं आपको धरती पे लिख के देता हूं, बचता नहीं है, उसको इतनी कड़ी सजा होती है कि उसकी 7 पुश्त अपराध। पर ये भी तो है ना रवि किशन जी की, जो आदमी आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी था, अपराधी था, वो जब बीजेपी में आता है तो वॉशिंग मशीन से निकल आता है। ये कहा जाता है कि बीजेपी में आते ही सब पाप माफ हो जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये 2 नाम तो मैं अभी तुरंत ले सकता हूँ। मुकदमे वापस हो गए, केसेस वापस हो गए। अभी फिलहाल आपने अवस्थी जी, आप मुझे बहुत, आप क्लेवर, आपको मैं प्रणाम करता हूं। फिलहाल मैं गोरखपुर की बात में सीमित रहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग गोरखपुर में हैं और राजनीति का उस लेवल, मैं टोटली इस चुनाव में सोशल मीडिया से ऑफ हूं, तो मुझे गोरखपुर के अलावा अभी इस वक्त जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, मुझे कोई जानकारी इस जिले के बाहर क्या हो रही है और मुझे रखनी भी नहीं। पर ये भी तो सच्चाई है ना कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया, आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे अखिलेश के समय बना, आप मुलायम सिंह की वजह से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है क्या? अरे भाई, जब क्या उन लोगों ने काम बिल्कुल नहीं किया? सरकार में रहते हो तो करना होगा, कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं। ऐसा देखिए ना, मोदी जी कहते हैं मैंने एहसान किया, लेकिन उसके अंदर जो भ्रष्टाचार ये लोग करते थे, भाई करना था, पूरे देश का करना था। जैसे मोदी जी ने किया, सरकार आई, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, 43 लाख करोड़ का निवेश, कभी जीवन में लोगों ने नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश पूरी चौमुखी हुआ। एक जिले को इन लोग बताते थे, अपने जात बिरादरी में लोग खाली खेलते थे, ना बिरादरी के लिए क्या, 2 दर्जन तो इनके परिवार वाले चुनाव लड़ते हैं। ये लोग क्या किए हैं भाई? कोई एहसान थोड़ी किए, एक हाईवे आप बना दिए, आपका दायित्व है। पर परिवार, जैसे मैं अभी सांसद बनाऊं तो इतनी सब चीजें मैं भी बोल सकता हूं, मैं तो महाराज जी के सानिध्य में हूं, महाराज जी करेंगे। केंद्र से लाना, 500 प्रश्न पूछना, वहां खड़े रह के डिबेट करना, 10 प्राइवेट बिल लगाना। पर परिवार तो भाजपा में भी है ना, भाजपा के तमाम नेता परिवार मोदी जी ने कभी परिवार, मैं नाम ले सकता हूं आप चाहें तो। नहीं, मोदी जी ने कभी परिवार, ये जो सरनेम को थोपने की जो आदत है, सरनेम को थोपना कि यही लोग अध्यक्ष रहेंगे। अभी भाजपा का किसी से पूछ लो, कहा हो अगला अध्यक्ष के रही, किसी को नहीं मालूम।
अगला मुख्यमंत्री कौन है? कोई सी बूथ अध्यक्ष यहाँ मुख्यमंत्री क्या बन सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष होंगे पता था किसी को? वो भी अरे तो गांधी कहा भाई, है। ये अभी जब बोलते सर पे जब इतना कुछ मोदी जी ने इनको हिंदू बना दिया, मोदी जी ने इनको जनेऊ पहना दिया, मोदी जी ने इनको राम बनवा दिया। मैं तो पर्सनली भी इनको जानता हूँ ना, अपोजिशन को भी जानता हूँ। ये लोग अकेले बैठ के बात करते हैं तब इनको, ये सिवाय फॉरेन लैंड के इन्होंने भारत को तो, ये तो मोदी जी इनको दौड़ाने लगे तो थोड़ा बहुत। रवि जी, आप पे ये इल्जाम लगा कि आप बाहरी हैं, आपका ध्यान फिल्मों में ज्यादा रहता है, आप गोरखपुर में नहीं रहते हैं, यही मंच पर बैठ के गए आपके हम प्रतिनिधि। कहाँ का है यो? जौनपुर के हैं, बाहर के, इस तरह की नहीं बातें नहीं, हम बोलते हैं। कहाँ का है? ये मामखोर बगल का हूँ मैं, शुक्ला हूँ, गर्ग गौत पूरे विश्व में यही पाए जाते ये भी हैं। इल्जाम लगा कि शुक्ला आपने केवल चुनाव की वजह से नहीं नहीं, लगाया। चुनाव में ऐसे हम आप रवि किशन रहे अवस्थी जीवन जी, भर। अगर मैं आपको कल लड़वा दूं तो आपका पूरा इतिहास खोल देंगे। ये चुनाव, ये राजनीति इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ पर पड़ोसी, बाप दादा परदादा सब खोल देते हैं। खैर, इनके इल्जामों का कोई मतलब नहीं। पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप 5 साल कोई काम नहीं, आप दिखे नहीं, 5 साल कोरोना में यही एक आदमी अनाज लेके 3 लाख टन अपनी व्यवस्था से भटकता रहा। मैं निषादों की बच्चियों को नौकरी, निषादों की बच्चियों को एजुकेशन, अनगिनत समाज की बेटियों को, दलित समाज की बेटियों को, यादव समाज की बेटी इलाज करवाना, अस्पताल 24 घंटा, मेरा हेल्पलाइन, मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ, मेरे सारे लड़के, मेरा संगठन लगातार काम करता है। आपने कहा कि गोरखपुर की आप बात करेंगे, लेकिन एक सवाल आपकी इजाजत से, अगर आप नहीं जवाब देना चाहे मत दीजिएगा। राहुल अखिलेश भैया एक हो गए हैं, साथ साथ प्रचार भी कर रहे हैं, अभी कन्नौज में थे, सुना अमेठी रायबरेली आ रहे हैं। ये जो सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है इस बार का, आप उत्तर प्रदेश के सांसद रहे 5 साल तक, आपने संसद में भी देखा, इसको आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती है ये यूपी में? यार देखिए, एक बात बताएं, ये देश, अवस्थी जी आप भी जानते हैं, ये गरीबों का देश है। 25 करोड़ को मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर लाया, 80% देहात है। इसको समझने के लिए जाति समीकरण और जातीयता और मोदी जी पे आरोप, उनकी तरह निस्वार्थ बनने के लिए इनको 100 जन्म लगेगा। जिनके पास अपने जीवन में कुछ है नहीं, सिर्फ त्याग है और दिया ही है, ये विजन ही नहीं है। इतने बड़े भारत को जो 10 साल में बता दिया, आज आपके पासपोर्ट की वैल्यू से ले आपका आधार कार्ड की वैल्यू, आपको बता दिया कि आप लोग मनुष्य हो, आप लोग के लिए एम्स है यहाँ पर, आप लोग को भी जिंदा रहने का, गांव देहात वालों को अधिकार है। आप लोग सिर्फ वोट के लिए एक मोहरा नहीं हो, ये मोदी जी ने सिखाया। ये लोग क्या लेवल पे बात करेंगे? ये अनगिनत निरंतर देश को, राष्ट्र सर्वोपरि को लेके चलने वाली सोच, ये नो में, ये लड़कों में कहां से आएगी? ये लोग आधे से अभी थक जाएंगे। यहां 2 महीने से रगड़ गए हैं बाबू, रगड़ गए हैं। एक आखिरी चीज और, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं और रवि किशन मंच पे हैं, तो अब आप समझिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। कुछ जैसन सोच ले रानी, वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सांवर ना गोर बाड़े हो। तब हम कहेंगे विरोधी सुन ला, तकरार छिड़ल बाता भरपूर जवानी में, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, काहे यहां मर्जी महादेव के चली। नमः पार्वती पदे हरा हरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गोरखपुर में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम का दबदबा रहेगा, रवि किशन का जलवा रहेगा, या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, या फिर इस बार इंडिया अलायंस जो एक साथ लड़ रहा है वो कुछ गजब कर दिखाएगा? ये सब तो 1 जून को गोरखपुर की जनता तय करेगी। लेकिन एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल के इस खास के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनडीटीवी 24/7 एंड एनडीटीवी इंडिया।